पंडित जीवन सिंह अजीम है वो जात जिसने इंसान को इंसान का वसीला बनाया और लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हूँ नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल जनाब हजरत इमाम हुसैन पे, जिन्होंने अपना सारा खानदान करबला में लौटा दिया और इंसान को इंसानियत का दर्स दिया। नोट, हमारी अपील है तमाम मज़ाहिब के लोगों से, खुदा के लिए अगर किसी दुखी और बेसहारा का काम किसी आमिल से नहीं होता तो उसे झूठी तसल्ली देकर उसका वक्त और पैसा बर्बाद मत करो, क्योंकि पंडित साहब का फरमान है कि रुपया पैसा सिर्फ दुनिया में काम आता है लेकिन कब्र में सिर्फ नेक अमाल ही काम आएंगे। पंडित साहब इस बात को तस्लीम करते हैं। जी हाँ, पंडित साहब इस बात को तस्लीम करते हैं। हम बेमज़हब जरूर हैं लेकिन बेज़मीर नहीं, क्योंकि उम्मीद ही एक ऐसी रोशनी है जिसके सहारे दुनिया कायम है। तो फिर जिसने किसी की उम्मीद को ठेस पहुंचाई उसने कुफर किया। तो फिर हमारा दावा है आपके मसाइल जितने ही बड़े क्यों नहीं मगर वो खुदा की रहमत से बढ़ के नहीं हो सकते, क्योंकि पंडित साहब वाहिद आमिल हैं जिनके दिल में खौफे खुदा है। जी हाँ, हम ही आपकी उम्मीद की वाहिद किरण बनेंगे और आपको हर मसले से छुटकारा दिलाएंगे। हमसे राब्ता आपकी जिंदगी में रोशनी की उम्मीद लेकर आएगा। राब्ता नंबर अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त मैं ये मवेशी मंडी जो है सुपर हाईवे पे कराची में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक नौजवान है, ये इधर ख़रीदारी के लिए आए हैं। आइए पूछे इनसे कि क्या इनका सौदा बन रहा है कि नहीं बन रहा। सौदा तो बनना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि इधर रेट्स बहुत हाई हैं। क्या रेट मांग रहे हैं ये? इसके 6-6.5 लाख मांग रहे हैं। 6.5 लाख जी मांग रहे हैं जी। तो आप क्या मतलब कह रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? 2-2.5 लाख 3 लाख। 2-2.5 लाख? हाँ। तो क्यों मतलब आप इतना कम, मतलब कहाँ 6 लाख और जी 2-2.5 लाख? हर किसी की जेब के ऊपर होता है। अच्छा। हाँ। तो क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि ये ज़्यादा ले रहे हैं? इस साल बहुत ज़्यादा है रेट्स हैं। अच्छा, आप किस लिए आए हैं यहाँ? जानवर लेने हैं। अच्छा, आप तो क्या आपका भी कोई नहीं बन रहा सौदा? नहीं, जो मैं जानवर पसंद कर रहा हूँ वो उसके वहाँ पे उसने 3.5 लाख 4 लाख रुपए मांगे। अच्छा, तो ये क्या इतना हाई रेट क्यों जा रहा है आपके ख्याल में? ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है हाई रेट क्यों जा रहा है। नहीं, गवर्नमेंट क्या बताएगी? तो गवर्नमेंट का काम है ना, आप गवर्नमेंट से सवाल कर लें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हाई रेट क्यों करे उन्होंने, ये गवर्नमेंट का काम है। ये हमारा काम नहीं है इनसे सवाल करना कि आपने इतने हाई रेट क्यों रखे हैं, ये गवर्नमेंट का काम है। मतलब वो क्या बता रहे हैं, हमसे खैर पूछ रहे हैं हम कि वो बताएंगे कि भाई क्यों मतलब ये इतना हाई रेट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आए थे वो कह रहे थे कि बड़े बहुत ज़्यादा आप महंगा बेच रहे हैं, क्या मतलब इतना महंगा जानवर क्यों है? सर महंगाई नहीं है, खर्चे भी पीछे से महंगे हो रहे हैं ना। तो ये क्या, ये नस्ल कौन सी है? ये शाहीवाल की नस्ल है। साहिवाल की नस्ल है। हाँ। ये कौन सा जो वो ले रहे थे? वो ले रहे बछड़ा, ये वाला। अच्छा, साहिवाल से। तो ये क्या मतलब आपने कब से इनको पाला है? बच्चे छोटे लिए थे आपने? ये कोई 2.5 साल का पाला हुआ है, कोई 2 साल का पाला हुआ है। अच्छा, कोई 3 तो साल। अभी आप जो है इसका क्या मांग रहे हैं? ये जोड़ी है जैसे इसका वैसे तो हम कह देंगे 10-10 दे दो हमें, लेकिन 5-5 के दे देंगे आपको ले लो। अच्छा, 5-5 लाख रुपए आप मांग रहे हैं? 5 लाख रुपए के देंगे। मांगने हम कह देंगे हमारी 7 की है, ये 8 की है, ये कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, मुख्तसर बात अच्छी होती है, टाइम जाएगा। अच्छा, ये कौन सी नस्ल कहलाती है? ये शाहीवाल की नस्ल कहलाती ये है। साहिवाल की नस्ल कहलाती है इसका। अच्छा, ये जो आपकी ये जो जोड़ी है, ये आप जो ये जोड़ी है, ये किधर की क्या इसकी नस्ल क्या है? नस्ल ये कामोरी नस्ल है, गुलाबी कामोरी। गुलाबी कामोरी। जी जी। अच्छा, तो इसकी क्या कीमत लगा रहे हैं आप? कीमत इसकी क्या है? कीमत 3 लाख जोड़ी का। जोड़ी की 3 लाख है? 3 लाख। अच्छा, जी जी। तो ये इसका मतलब ये कब से आप इसको पाल रहे हैं? मैं तो इसको ये 14 महीना हो गया है पालने के लिए। अच्छा, हाँ। तो ये खाते क्या है? ये गंदम खाते हैं, दूध पीते हैं और घास ये जो है वो खाते हैं। अच्छा, तो ये आप इतना ये महंगा नहीं है बहुत ज़्यादा जानवर ये? नहीं महंगा, अभी महंगाई भी देखो ना सही, गंदम की बोरी देखो तो कितनी हो गई। अभी इधर के आने का खर्चा देखो, 7-8 हज़ार रुपये खर्चे हो गए एक बकरे का,
उधर पालने के लिए गंदम घास और दूध जो है ना वो महंगाई, अभी महंगाई बहुत हो गई है। तो आप मतलब किधर से आए हैं? नौशहरा फिरोज से। नौशहरा फिरोज से आए हैं, ठीक है। तो इसका आपने क्या, इसको ज़रा थोड़ी सी इसकी ज़रा तस्वीर लेने दें, इसकी ज़रा तस्वीर लें अच्छी तरह, ये जो है दोनों की तस्वीर लें। ये जो है ये जोड़ी जो आपने कितने की बोली है जोड़ी? 3 लाख की। 3 लाख रुपए की जोड़ी है, अच्छा। और आप कह रहे हैं कि ये जो है ये दूध भी पीते हैं? हाँ, दूध भी पीते हैं, गंदम खाते हैं, चने। अभी महंगाई देखो ना, महंगाई बहुत हो गई है। तो कम से कम जो है आपका ये जो इसमें क्या कम से कम जानवर कितने का है? 35 हज़ार तक होगा। 35,000 से लेके 35 हज़ार लेके 5 लाख का भी होगा, 7 लाख का भी होगा, 3 लाख का। खाली बकरा जो है 7 लाख रुपए तक है। अभी मैंने बेचा है 3.5 लाख का। तो आप कब से हैं यहाँ? मैं 8 दिन हो गए हैं हमें। 8 दिन में कितने बकरे लाए थे यहाँ? मैं 60 बकरे लाए थे, 30 बकरे बिक गए हैं, बाकी 30 खड़े। अच्छा, 30 आपने बेच दिए? माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े बेच दिए। अच्छा, बड़े बकरे बेच दिए हैं बाकी। अच्छा। तो मतलब कम से कम जो है वो 35 हज़ार तक। 35,000 तक का है। ये क्या ईद की वजह से आपने जो है इतने महंगे किए कि ये वैसे ही इतने महंगे होते हैं? नहीं, वैसे ही ऐसे महंगे होते हैं। इसका जो नस्ल है ना उधर ही महंगा है। इसका इन दोनों इसका वजन कितना है इसका? 2.5 मन तक इसका वजन है। 2.5 मन तक। इस वक्त कराची में सुपर हाईवे पर जो ये मवेशी मंडी है ईद के सिलसिले में जो लगाई गई है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ इस वक्त ज़की अपड़ो साहब हैं जो कि मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। ज़की साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये टाइम दिया है और आपसे चंद सवालात हैं और वो आपसे करते। पहले आप अपना ज़रा थोड़ा सा तारुफ करा दीजिए। बल्कि शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए कवरेज के लिए। और मैं एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर सुपर हाईवे मवेशी मंडी ज़की अपड़ो। ये कहा जाता है कि ये कराची में ये लगने वाली जो ये मंडी है ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है ईद के हवाले से, जानवरों के हवाले से। इस वक्त आपके ख्याल में जो है अभी कम अज़ कम 10, 11, 12 दिन है अभी ईद में, इस वक्त मंडी की क्या सूरत हाल है? क्या लोग ज़्यादा तादाद में यहाँ आ रहे हैं? देखें जी, 9 जून से लगने वाली इस मवेशी मंडी में पहले दिन से मैं समझता हूँ कि हम जब यहाँ आए थे 9 जून से बाकायदा इसका स्टार्ट किया था, तो उससे 2 रोज़ पहले से यहाँ पर अंदरून मुल्क से मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ जानवर और व्यापारी यहाँ आ चुके थे और पहले दिन से यहाँ आवाम भी आ रही है। अक्सर आपको पता कराची में वीकेंड हफ्ता इतवार के दिन जो है ना यहाँ आवाम का बड़ा जम्मे गफ़ीर होता है और रोज़ाना की बुनियाद पर 1 लाख टर्नओवर है यहाँ का, क्योंकि 2.5 लाख से ज़ायद यहाँ जानवर मौजूद है। उनकी खिदमत के लिए एक स्टॉल पर 5 से 6 अफराद मौजूद हैं। तो एट ए टाइम यहाँ 50 से 60 हज़ार व्यापारियों के साथ उनका वर्कर और दीगर जो स्टॉल पर खाने पीने के स्टॉल हैं, उनके चारे का स्टॉल है, पानी फरामी के स्टॉल हैं, तो इस तरह वर्किंग में इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर टर्नओवर 1 लाख से ज़ायद अफराद का रोज़ाना आना जाना लगा रहता है और हफ्ते को ये तादाद ज़्यादा हो जाती है। ये जो कितने एकड़ रकबा है ये पूरी मंडी का? देखें जी, ये इस मवेशी मंडी को हमने 900 एकड़ रकबे पर इसको 48 ब्लॉक पर मुश्तमिल इसको बनाया है और इसके 22 वीवीआईपी और बाकी जनरल ब्लॉक है। तो इसमें जो अब तक 6 लाख से ज़्यादा जानवरों की गुंजाइश रखी गई है और मज़ीद जो जिस तरह मैं ये तादाद देख रहा हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर जानवर आ रहे हैं। कल गुज़िश्ता रोज़ 50,000 जानवर जो है ना, एक दिन में 50,000 जानवर की एंट्री हुई है। तो इस तरह ये तादाद को देखते हुए हमें इस रकबे को वसी भी करना पड़ा, तो 900 एकड़ से हम इसको 1100 एकड़ पर भी ले जा सकते हैं। तो इस वक्त जो ये आप यहाँ किस किस किस्म के जानवर हैं और अंदरून सिंध से क्या आ रहे हैं यहाँ? देखें ये एशिया के कुर्बानी के जानवरों की मवेशी मंडी इसलिए कहलाती है कि यहाँ हर रंगो नस्ल का जानवर आपको मिलेगा। दीगर मवेशी मंडियाँ भी लगती हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर नहीं पाए जाते। ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलियन बुल नज़र आएंगे आपको, दीगर मकामात है तो वहाँ सिर्फ उनके जानवर नज़र आएंगे। पहाड़ी इलाकों में आप कोयटा चले जाएं या
गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर की साइड पे, तो वहाँ सिर्फ पहाड़ी जानवर आपको नज़र आएंगे। इस मवेशी मंडी में आपको ऑस्ट्रेलियन बिल भी नज़र आएगा और साहिवाली गाय भी नज़र आएगी, सिंधी नस्ल के बकरे भी नज़र आएंगे, नुकरी नस्ल के बकरे भी नस्ल आएंगे और दुम्बे भी नज़र आएंगे। और जो पहाड़ी नस्ल के जो बकरे जो बड़े बड़े बाल उनके जो बर्फ़ानी इलाकों के लिए जिन्हें बनाया गया कुदरती तौर पर, वो भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो इस मुनासबत से इसको एशिया की सबसे बड़ी कुर्बानी की मवेशी मंडी कहा जाता है। तो इसमें एक बकरे की अगर बात करते हैं तो कम से कम बकरे की क्या कीमत है और ज़्यादा से ज़्यादा? देखें, मैं बकरे की कीमत तो लगाने वाला कोई नहीं होता, ना इंतज़ामिया की जानिब से उनको कोई ऐसा तंबी की एक रफ आइडिया क्या? रफ आइडिया तो देखें, महंगाई की सूरत हाल है, हर शख्स बीमार है, मेरे घर का भी चूल्हा नहीं जल रहा। इस मवेशी मंडी के क़याम से आपको पता है कराची मईशत का हब कहलाता है। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद हैं, कारखाने बंद हैं, यहाँ पर मईशत का पहिया रुका हुआ है। तो यहाँ पर 1 महीने के नोटिस पे ये जो मवेशी मंडी का आगाज़ एक नया शहर आबाद किया जाता है। आपको पता है 20 साल से एक ही गवर्नमेंट यहाँ पर है और यहाँ अनगनत मसाइल हैं शहर के अंदर। बिजली चली जाती है, कई इलाकों में कई दिन पानी नहीं आता। 1 माह के नोटिस पर लगाई गई इस मवेशी मंडी में इंतज़ामिया ने अपनी मदद आपके तहत 24 घंटे यहाँ बिजली की सप्लाई जारी है, हैवी जनरेटर नस्ब है, यहाँ पर चारा वाफर मिकदार में जानवरों के लिए मौजूद है, उन्हें कहीं बाहर से नहीं लेना पड़ता। यहाँ 24 घंटे पानी की फराहमी जारी है, कहीं उनको बाहर से नहीं लेना पड़ता पानी। और यहाँ पर जानवरों की कीमतों का जो आप बता रहे हैं कि कीमत जानवर की व्यापारी अपनी मुनासबत से लगाता है, जिस जिसामत का जानवर होता है उसी मुनासबत से उसकी कीमत मुकर्रर कर दी जाती है। यहाँ आपको 50,000 का बकरा भी मिल जाएगा और 20,000 का भी मिल जाएगा। यहाँ आपको 50,000 की गाय भी मिल जाएगी और 50 लाख की भी गाय है। तो इस तरह जिसकी जितनी जेब है, जिसकी सकत है, कुर्बानी में वो जो है ना जज्बा ईसार के तहत, सुन्नत इब्राहिमी के तहत ख़रीदने जो आता है, तो फिर वो जज्बा ईसार के तहत अपने जानवर को ख़रीदता है, वो अपनी जेब को नहीं देखता। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी, आप आए और आपने इस मवेशी मंडी को कवर करने के लिए हमसे मालूमात हासिल की और मुझे उम्मीद है कि आपका एन चैनल जो है ना अपने कैमरे की आंख से इस मवेशी मंडी के वो हिस्से उजागर करेगा जिससे नाजरीन देखकर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जैतून बंगालन, काली शक्तियों वाले, शमशान घाट पर काली ताकतों, जिन्नाती ताकतों पर महारत रखने वाले, अस्तो रास्त खानदानी आमिल, खुशखबरी, अब तमाम ख़वातीन व हज़रात जो घर से बाहर नहीं आ सकते अपने रुके हुए काम घर बैठे करवा सकते हैं। मेरा दावा नहीं, चैलेंज है। हर इल्म 2.5 मिनट, 2.5 घंटे और 2.5 दिन में मुकम्मल गारंटी और राजदारी से करवाएं। मेरा किया हुआ वार पत्थर को भी चीर के रख दे। किसी और को फोन करने से पहले मुझे एक दफा जरूर आजमाएं। कस्तूरी और उल्लू के खूनी तावीजों से संगदिल महबूब तड़प कर आए। बेऔलाद और मनपसंद शादी वाले हजरात फौरी राब्ता करें। शोहर का दूसरी औरतों की तरफ जाना और तलाक के मसले का फौरी हल। जंगलों में चिल्लाकशी करने वाले जो लोग मुश्किलात और दुनियावी मसाइल से दो चार हैं, हर ख्वाहिश आपकी दहलीज पर, सिर्फ आपका काम सोचना, हमारा काम आपकी सोच के मुताबिक आपका काम करना। हर इल्म की काटो पलट के माहिर, हमारे किए हुए अमलियात का ऐसा वार दुश्मन तड़प उठेगा। हर मजहब के लोग हमसे राबिता करके अपने रुके हुए काम करवा सकते हैं। हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक दिए हुए टाइम पर करवाएं। अभी कॉल करें और अभी कामयाबी पाएं। जैतून बंगालन, मोबाइल 0346 9260 237 0307 7233 658। साईं लाल शाह मुल्तान वाले, जलाली ताकतों के माकुरू, तमाम मामलों के सरदार, सफली अलूम और जिन्नाती ताकतों के जरिए काम करने वाले, ऐसा तिलिस्म कदा जिससे दुश्मन की रूह कांप उठे। काम कैसा ही क्यों ना हो, जायज हो या नाजायज, फौरी हल होगा। काले इल्म की काटो पलट फौरी कर दी जाती है। महबूब के दिलो दिमाग पर सफली जलाली इल्म से फौरी कब्जा। घर में खून के छींटे नजर आना, नजरें बद, हवाई चीजों का खात्मा, बेऔलाद के यहाँ औलाद हो, मनपसंद शादी का पैगाम दूसरी तरफ से आना, शोहर का गैर औरतों में दिलचस्पी लेना, काले जादू के असरात का खात्मा, महबूब को अपना गुलाम बनाएं और तलाक के मसले का फौरी हल पाएं।
थाई, यूरो, लूटो लॉटरी, प्राइज बॉन्ड स्पेशलिस्ट और मैचों की हार जीत मालूम करें। एक से बढ़कर एक आमलों पर अबूर हासिल करने वाले, आमलों के अमल पुरस्कार कुव्वतों के मालिक, झूठे आमलों और साइयों, बंगालियों और हिंदुओं की इस जादू नगरी में सबको मात देने वाले, जो चाहे आजमा ले, मन की मुराद पाले, अंदरूने बिरूने मुल्क क्विक सर्विस का वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपकी सिर्फ एक कॉल आपको दिलाए तमाम परेशानियों से निजात। साईं लाल शाह, मुल्तान वाले। मोबाइल 0343 620 668 0308 7277 667। SOPs हैं, लेकिन वो जगह जो है वो खुली हुई हैं और जो ज़्यादातर ख़रीदारी के मराकज़ हैं वो बंद होते हैं। हम आगे चलते हैं और लोग उसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए जी। तो नाजरीन, इस वक्त हम एक और शॉप में मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये शॉप भी सुनसान पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई रश नहीं है लोगों का और दुकानदारों ने भी मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि ये हुकूमत के उस फैसले के रात को 8 बजे जितनी भी शॉप्स हैं वो बंद हो जाएंगी, किस हद तक मुतमिन है और क्या कहते हैं उस हवाले से, और इसकी वजह से इनके जो कारोबार पर असर पड़े हैं वो उस हवाले से क्या कहते हैं, इनकी ज़बानी जानते हैं। लेकिन ये 8 बजे की